92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं क्षितिज रॉय की लिखी कहानी पूरी फिल्मी है। ये जो इश्क है ना सर जी, इश्क बहुत खुराफाती चीज है। शुरू होता है कमबख्त दिल से, मगर खत्म दिमाग की बैंड बजा के होता है। और ये जो वर्ल्ड है ना, ये तो उससे भी कंफ्यूजिंग चीज है। पता नहीं क्यों सबको जान समझ के भी यहाँ सबको अपनी बैंड बजवाने की पड़ी है। हम कौनो बहुत पढ़ल लिखल आदमी तो नहीं है, महज एक अदना सा सिक्योरिटी गार्ड है, मगर अपनी 53 साल की जिंदगी में एक ही चीज सीखे हैं, वो ये कि जिंदगी और मौत के बीच बस एक पल का फासला है। एक बार प्यार कर लो और ये फासला जीते जी मिट जाना है। खैर, सब कोई हमारे जितना समझदार तो नहीं हो सकता, क्योंकि सनीमा नहीं देखना सबके बस की बात नहीं है। और फिर ये कहानी भी मेरी नहीं है, ये कहानी पूरी फिल्मी है। ये कहानी है इश्क में बौराए 3 बेवकूफों, राजा, रानी और रोमियो की, जिनको पता नहीं क्यों बर्बाद होने की बहुत जल्दी मची थी। रोमियो, कुछ इंसानों की कुंडली में ही नाकाम आशिक बनना लिखा होता है। बेचारे लाख कोशिश कर लें, इनका कुछ नहीं होना है। आमतौर पर ऐसे इंसानों पे तरस खाना चाहिए, पर अपने रोमियो भैया का केस थोड़ा अलग था। इनको ना एक तरफा इश्क करने का शौक था, दिल तोड़वाने की लत थी। अब ऐसा आदमी तो दिव्य ही होता है ना। साक्षात मीराबाई के अवतार थे हमारे रोमियो भैया। और भला मीरा को भी कोई समझ सका था क्या? हाथ में गिटार, आंखों पे चश्मा, होठों पे अंग्रेजी वाला गाना लिए हुए अपने रोमियो भैया राजा भैया के दूर के भाई थे। जब मुंबई से पटना आए तो उनका एक मकसद था, इश्क की मजार पे अपनी अकल की कुर्बानी। और कुर्बानी उन्होंने दी, पूरी शान से दी। और जिसके लिए दी, वही मोहतरमा का नाम था रानी। डायनामाइट को अगर मखमल में लपेट के रखोगे ना, फिर भी वो रहेगा डायनामाइट ही। हमारी रानी जी भी वैसी ही मखमल में लिपटी डायनामाइट थी। बाहर से बला की खूबसूरत और अंदर से उफनता शोला। शहर के सबसे बड़े मायखाने की सबसे मशहूर गायिका रानी सच में पूरे शहर भर की रानी थी। अफसर, नेता, बाबू, चोर उचक्का, उस मैखाने में कदम रखने वाला हर शख्स रानी से दिल लगा के दिल जला बना बैठा था। ऐसे ही एक दिल जले का नाम था सोनू सिंह। शहर के सबसे खतरनाक लैंड माफिया रामाशीष सिंह की तीसरी और आखिरी औलाद, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो बात बस इतनी सी है कि सबका दिल जलाने वाली हमारी रानी मेम साहब भी अपनी किस्म की लेडी देवदास थी, जिनका दिल भी जला हुआ था अपने बचपन के दोस्त और हमारे राजा भैया के प्रेम में। राजा, कुछ लोग सीखे सिखाए पैदा होते हैं जैसे कि हम, कुछ किताबों से सीखते हैं जैसे कि अपने रोमियो भैया, और कुछ को जिंदगी सिखाती है, लेकर उनका सब कुछ लेकर। ये तीसरे किस्म के इंसान हैं हमारे राजा भैया, जिन्होंने 10 की उम्र में बाप और सर की छत खो दी। मां थी नहीं तो चाचा ने जमीन हड़प ली और जमाने ने जमीर। तो जैसा कि फिल्मों में होता है, बिल्कुल उसी तरह 14 की उम्र में हमारे राजा भैया ने उठाया तमंचा और अपना 16वां सावन आते आते रामाशीष सिंह की छत्र छाया में बन गए अपने मुकद्दर के सिकंदर। भैया हमारे सूबे के सबसे होनहार शार्प शूटर थे, गरीब युवाओं के उभरते रोल मॉडल। ये जो क्राइम चीज है ना सर, ये दिलवालों और मतवालों का मैदान नहीं है। अकल से सोचने वालों के लिए इसमें सब कुछ है, पैसा, पावर, रसूख। मगर दिल से सोचने वालों के लिए भी यहां एक चीज है, मौत। और वैसे भी गब्बर सिंहों की दुनिया में राज कपूरों का क्या काम। और ये बात हमारे राजा भैया से अच्छा किसको पता थी, जिन्होंने न जाने कब से अपने दिल को साइलेंट मोड पे डाल के रखा था और भूल गए थे अपने बचपन के प्यार को, रानी को, जो रोज रात हाथ में गुलाब लिए उनकी याद में वही गाना गाती थी, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। ऐसा नहीं था कि रानी से गाना सुनने के लिए उनका दिल नहीं धड़कता था, धड़कता था और पुरजोर धड़कता था।
पर वो जिंदगी के सिखाए हुए खिलाड़ी थे, जानते थे कि उनके कर्म क्षेत्र में सिर्फ गोलियों का काम है, फूलों का थोड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजा को जिंदगी ने सिखाया था और रोमियो बस प्यार करना चाहता था। और रानी तो कब से अपना दिल तोड़वा के समझदार बनी बैठी थी। अब आगे। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। ये शायर लोग भी ना कभी कभी एक नंबर बात बोल के मर जाता है। ये सारा खेल भी तो वहीं शुरू हुआ था, मैखाने में, अंगूर की इस बिटिया की चुस्कियों के बीच। रात थी, चांद अपनी पूरी जवानी पे था और जाम हाथ में लिए राजा और रोमियो सामने बैठी हुई गाती रानी साहिबा को एक टक ताके जा रहे थे। वहीं पास में सोनू सिंह भी बैठा था और जैसा कि कमअकल मर्दों की आदत होती है, एक नजर में ही रोमियो और सोनू सिंह इस हूर की परी को बिना जाने समझे अपना दिल दे बैठे। रोमियो भैया हमारे धराधाम पे उसी दिन अवतरित हुए थे। सालों बाद आंखों पे चश्मा और कंधे पे बैग लटकाए अच्छे भले घर के इस नवाबजादे को पता नहीं क्यों जिंदगी के इस मोड़ पे हम लकड़ बग्घों की दुनिया में पिकनिक मनाने का शौक चल रहा था। दिल के बड़े हीरा आदमी थे हमारे रोमियो भैया। फर्र फर्र अंग्रेजी बोलते थे और गिटार के तो मास्टर थे। एकदम से मुंबईया हीरो नियर लगते थे। वैसे ही मेरे को तेरे को करके बात करते थे और रोज रात में कान फोड़ू विदेशिया अंग्रेजी गाना सबको सुनाते थे। एक नजर में ही राजा भैया ने उनमें अपना भाई ढूंढ लिया था। गोलियों और गालियों की इस दुनिया में एक रोमियो ही था उनका अपना, जिसके सामने वो बिल्कुल बच्चा बन जाते थे। ए रोमियो, हमको भी गिटार बजाना सिखा देना यार, सुने हैं लड़की सब बड़ा इंप्रेस होती है। दिन भर जमीन और कोयले के दलालों के बीच अपना सर खपाने के बाद रात में राजा भैया रोमियो से कहते, तू मेरे को तमंचा चलाना सिखा दे भाई, मैं तेरे को गिटार सिखा दूंगा। रोमियो उनकी रिवॉल्वर हाथ में लेके कहता, फिर तो रहने दे, तू बजाता रहे गिटार। अरे तमंचे का तानसेन बनना तेरे लायक काम नहीं है। उसके सर पे हाथ फेर के राजा भैया बोलते थे। चाहे जो भी हो, रोमियो को वो अपने सगे भाई से कम नहीं मानते थे। पर उस रात रोमियो भाईजान को रानी के दर्शन करा के राजा भैया ने ऐसी आफत मोल ले ली जिसका अंदाज भी उन्हें नहीं था, और न मुझको। ओ बालम हर जाई कि आजा तेरी याद आई। रानी पूरे शबाब पे थी और उसके गले से फूटते गीत से ही रोमियो और सोनू सिंह ने जिंदगी में पहली बार जाना था कि इंसान का दिल नहीं एक तराजू होता है। बस फिर क्या था, गाना खत्म होते होते दोनों जा पहुंचे सीधा स्टेज पे और कर दिया अपना दिल कुर्बान। ये राजा भैया भी ना, पता नहीं इनकी बुद्धि भी उस वक्त कहां घास चरने चली गई थी। बैठे रहे और बहने दिया इन दो मंचलों को रानी के प्यार में, ये अच्छी तरह जानते हुए कि रानी उनके सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती थी। रोमियो भैया तो गए काम से, हमने तो देखते ही कह दिया था, लेकिन तब हमारी सुनता ही कौन था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रोमियो इस शहर में बस अपने बेलगाम धड़कते दिल की सुन के आया था और राजा की जिंदगी में गोलियों और गालियों के सिवा कुछ नहीं था। और उस रात रानी को गाता देख के वही हुआ जो होना था, रोमियो का दिल रानी पे आ गया। अब आगे। बस फिर क्या था, शुरू हो गई अपने रोमियो भैया की प्रेम कहानी। रोज जाके बैठने लगे रानी की महफिल में। दिखने में चिकने चुपड़े तो थे ही, बात भी गोल गोल कर लिया करते थे, बिल्कुल शहरी बाबू की तरह। बस तब फिर क्या था, शुरू हो गई ये फिल्मी कहानी
और अपने मुंबईया हीरो और पटनिया हीरोइन की डायलॉग बाजी। ऐसे रोज रोज ना बोल के दिल तोड़ती हूं तुम्हारा, बोर नहीं हो जाते? एक बेचारा दिल ही तो है तुम्हारा, उस पे तो तरस खाओ, रानी रोज उससे कहती। ना, बिल्कुल नहीं। पिघलती हुई रात में नींद के नशे में घुली तुम्हारी आवाज में घंटों यूं तुम्हारा दिल का तोड़ना भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। कभी कभी किश्तों में मिली मौत भी बड़ी हसीन लगती है। रोमियो भैया अकल के एकदम कच्चे थे, मुद्दे की बात ही नहीं समझते थे, या शायद समझना नहीं चाहते थे। ये नहीं मालूम था उनको कि डायलॉग बाजी से सिनेमा घर चलता है, दुनिया नहीं। पागल हो तुम, सच में बात बात में फिल्मी हो जाते हो, हंसते हुए उसने कहा। वो हंसने लगी, ये भी हंसने लगे। ये क्यों हंसे रानी को पता था, पर वो क्यों हंसी हमारे रोमियो भैया को नहीं पता था। एक शेर सुनोगी? हंसते हंसते रोमियो उससे कहता। सुनाओ। थोड़ी सी हंसी आगे के लिए बचाकर रानी उससे कहती। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसकी छुट्टी ना हुई जिसको सबक याद हुआ। रोमियो भाई झट से एक हवाई शायरी करते। मतलब वो कहती। इतना भारी भरकम शायरी हमको नहीं समझ में आता शायर साहब, लेकिन एक बात कहें। बस तभी हमारे रोमियो भैया का दिल जोरों से धड़कने लगता। कहो। यार, हर रात तेरा दिल तोड़ने की आदत सी हो गई है। काश तुम्हारा दिल यूं ही फ्री रहे जिंदगी भर। मुझसे आदत अब नहीं छूटेगी। अब चलो सो जाओ, बाकी का दिल कल तोड़वा लेना। रानी मेम साहब उससे मजाक करती और रोमियो भैया को लगता कि बस हो गया, बस यही नहीं करना चाहिए था उनको। अकल से पैदल और दिल से मजबूर रोमियो ये सुनता और कहता, रानी बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत से बहुत। मत करो, जल जाओगे। सीधे साधे लड़के हो और हमने तो देखो घाट घाट का पानी पिया है। मत करो और सो जाओ, नहीं तो जल्दी अपनी नींद से भी हाथ धो बैठोगे। रानी कहती, रोमियो नहीं समझता। काश रोमियो समझ जाता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं। 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उस रात मैखाने में रोमियो ने रानी को गाते हुए क्या सुना। उसने रानी के नाम अपना सब कुछ कर दिया और लाख रानी के दिल तोड़ने के बावजूद उसकी बातों में ही खो गया। अब आगे। जैसे अलग अलग इंसानी दिमागों पे शराब अलग अलग असर करती है, कुछ वैसा ही माजरा इश्क नाम के इस नशे में था। राजा और रानी जैसे लोग प्यार में पत्थर बन जाते हैं। रोमियो जैसे देवदास और सोनू सिंह जैसे लोग प्यार में खूंखार बन जाते हैं। एक तो पावर का नशा, दूसरा प्यार का। सोनू सिंह रानी के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि अब मैखाना ही उसका घर हो गया। और मैखाने से शुरू हुआ तमाशा एक रात मैखाने में ही खत्म हो गया। उस रात हम और राजा भैया किसी काम के लिए शहर के बाहर थे। रोमियो आदतन रानी को सुनने वहीं पहुंच गया। प्यार करते हैं हम तुमसे, प्यार समझती हो? लव। उस दिन रात में एक ही गाने की बार बार फरमाइश करने के बाद सोनू सिंह ने रानी को कोने में पाके कहा, शक्ल देखे अपनी, बानर लगते हो एकदम से। बानर समझते हो? गोरिल्ला। रानी मुस्कुरा के आगे बढ़ने लगी। तभी सोनू सिंह ने बढ़ के उसकी कलाई थाम ली। कहा कि ये फिल्मी कहानी का विलेन वही तो था। अभी रोमांटिक होके बोल रहे हैं, ज्यादा इंग्लिश ना उछाल, नहीं तो अभी है कि अभी उठा के ले जाएंगे। हैं? नाम पता है ना हमारा, सोनू सिंह ने कहा। ले जा, अगर हिम्मत है तो कर ले तू भी अपनी मुराद पूरी। विलेन के हाथों में हीरोइन की कलाई थी और डायलॉग बाजी अपने पूरे शबाब पे थी। एक में बस एक हीरो की कमी थी और वो कमी हमारे रोमियो भैया ने नशे में लड़खड़ा के आके पूरी कर दी।
उसने सोनू को रानी की कलाई पकड़े देखा और फिर क्या था। छोड़ उसको अभी, रोमियो ने दांत भींचते हुए कहा। जाओ तुम यहां से, हम संभाल लेंगे इनको, रानी ने रोमियो को धकियाते हुए कहा। तुम कौन हो यार? सलमान खान समझता है अपने आप को? आ जाओ बेटा, जा रहे हैं इसको उठा के, रोक के दिखाओ तब देखते हैं। प्यार करता हूं यार इससे, और तू इसका हाथ छोड़ दे वरना अपने पांव घर नहीं ले जा पाएगा। आज तुम रोक के दिखाओ, देखते हैं हम भी। रोमियो को पता नहीं था कि वो किस पागल के प्यार में कैद हो गया है और किस पागल से पंगा ले रहा है। सोनू सिंह रानी को खींचता हुआ आगे बढ़ता गया और तभी रोमियो ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए उसको एक जोर का धक्का दिया। और सोनू सिंह के गिरेबान पे हाथ डालने का जुर्म इस शहर में सिर्फ एक पागल ही कर सकता था। दोनों के सर पे नशा चढ़ के बोल रहा था। देखने वाले कहते हैं कि 5 बजे तक जबरदस्त बारिश हुई थी। रानी समझदार थी। ऐसे मौके पे दिमाग से सोचने वाले इंसान को जो करना चाहिए उसने वही किया और अपने दोनों आशिकों को एक दूसरे में गुत्थम गुत्था छोड़ के चुपचाप से निकल लिया। अचानक से गोली की आवाज हुई और स्टेज पे ऐसी लागी लगन वाला भजन गाता हुआ गायक अपनी धोती संभालता बदहवास बाहर निकला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में अब तक आपने सुना जैसे कि हर कहानी में एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन होता है। अपनी कहानी का विलन सोनू सिंह था और उस रात जब उसने रानी की कलाई थामी तो रोमियो के भीतर का हीरो जाग उठा। अब आगे। ठीक उसी वक्त जब रोमियो की लाश गिरी होगी, वापस शहर लौटते वक्त राजा भैया रोमियो की ही बात कर रहे थे। आप समझते क्यों नहीं उसको? अरे अच्छे भले घर का लड़का है, कहां यहां आके रानी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको भी पता है कि रानी कभी उसकी नहीं होगी, तो फिर काहे उसको देवदास बनने के लिए छोड़ दिए हैं? लगाइए एक आध थप्पड़ और भेज दीजिए वापस। रोज की तरह उस दिन भी हम ही बोले थे भैया से, अरे भाई है वो मेरा, करने दीजिए ना जो करता है। रानी को भी कभी ना कभी समझना होगा, रोमियो से अच्छा उसको मिलेगा कौन? शर्मा जी, देखे नहीं है आप उसको? पागल है उसके प्यार में। सीखने दो जिंदगी से, थोड़ा तड़पाती है लेकिन सिखाती भी यही तो है। राजा भैया भी उस दिन पता नहीं क्यों बिना सर पैर की बातें कर रहे थे। ये सब आजकल का जवान लड़का ना बिना प्यार मोहब्बत किए जैसे खाना ही नहीं पचता इन लोग को। अरे हम कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई बवाल जरूर होगा। हम फिर बोले और तभी राजा भैया के मोबाइल की घंटी बजी और एक जबरदस्त झटके के साथ गाड़ी रुक गई। भैया, ममता रीजेंसी में रोमियो को सोनू सिंह गोली मार दिया है, उधर से आवाज आई। हम गाड़ी से बाहर निकल गए। इस दुखद प्रेम कहानी का ऐसा दुखद अंजाम होगा यह तो हमने भी नहीं सोचा था। राजा भैया पत्थर की तरह चुपचाप खड़े थे और जब वो ऐसे खड़े होते हैं ना तो कोई न कोई जलजला जरूर आता है। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। एक भाई था मेरा, गोली मार दिया उसको शर्मा जी। उम्र देखे थे ना उसकी, ढंग से मूंछ भी नहीं उगा था अभी। एक अपना था दुनिया में जिससे हंसते बोलते थे। अरे भगवान को भी पता नहीं काहे का बैर है हमसे, सब लूट लेता है। कहते हुए राजा फूट पड़ा। फिर हिचकियों और सिसकियों का दौर खत्म हो गया और तब शुरू हुआ वो जिसने सब खत्म कर दिया। ये खेल अब हम खत्म करेंगे शर्मा जी। उस सोनू सिंह को तो मां कसम अब हम बताएंगे कि गोली चलाते कैसे हैं। राजा गुस्से में नहीं था और जब वो गुस्से में नहीं होता था वो सच बोलता था। तभी राजा के मोबाइल की घंटी फिर से बजी। रामाशीष सिंह का फोन था। राजा, पता चला हमें तुम्हारे भाई के बारे में, दुख है, लेकिन दोनों नशे में था, एकदम से नालायक है सोनू, बोलता है गलती से चल गया गोली। अरे अब जो हुआ सो हुआ, मरे हुए पे मट्टी डालो। आओ
कल बंगले पे बात करते हैं। सुनिए सिंह जी, 14 के थे जब आपने हाथ में तमंचा थमाया था, और गलती कैसे होती ये ना सिखाइए हमको। छुटपन से करते हैं ऐसी गलती। ये जो हुआ है ना, इसका तो बदला हम जरूर लेंगे, और गोली का बदला राजा गोलिये से लेता है। आपके लिए बहुत लिए है ना ऐसा बदला, अब खुद के लिए लेंगे। गुस्से से तमतमाते राजा ने कहा। आज पहली बार राजा दिमाग के बजाय दिल से काम ले रहा था, और हम चाह के भी उसको नहीं रोक सके। देखो बेटा, अभी सदमा में हो, अनाप शनाप बोल लो, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो दिमाग से निकाल दो। बाप है तुम आए हम इस धंधे में, याद रखना, रामाशीष सिंह ने कहा। पर राजा कहां सुनने वाला था। अपने पिता के बाद किसी की भी नहीं सुनी थी उसने, रानी की भी नहीं। इस महाभारत का दी एंड हमको एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, और वही हुआ। रोमियो की मौत के ठीक 15 दिन बाद एक शाम राजा ने सोनू सिंह को गोलियों से भून दिया, ठीक उसके बंगले के सामने। हम वहीं एक पेड़ के नीचे खड़े बीड़ी पीते रहे, चुपचाप। काश राजा को हम बता पाते कि दुनिया का हर बदला अपने साथ बस खालीपन लेके आता है और कुछ नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी। कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजा को जब यह पता चला कि रोमियो जा चुका है तो वो चुप हो गया, और जब राजा चुप होता था तो गोलियां चलती थीं। और हुआ भी यही। अपने भाई की मौत का बदला उसने बिना कुछ सोचे समझे ले तो लिया, पर हर बदले के बाद एक और बदला होता है। अब आगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, रामाशीष सिंह बोल रहे हैं। अपने बेटे की चिता को आग देने के ठीक 1 घंटे बाद रामाशीष सिंह ने थाने में कॉल किया। प्रणाम सर, कहिए कैसे याद किया? पता चला आपके पुत्र शोक के बारे में, बहुत दुख हुआ। भगवान की भी अजीब माया है, इंस्पेक्टर साहब ने दुखी आवाज में कहा। भगवान छोड़िए पांडे जी, और ये बताइए क्या रेट चल रहा है आजकल पुलिस इनकाउंटर का? राजा आपके पुलिस डिपार्टमेंट की हिट लिस्ट में है ना, कितना में कीजिएगा इनकाउंटर? मुंह खोल के बोलिए, लेकिन इनकाउंटर आज होना चाहिए पांडे जी। अपने जवान बेटा को आग दे के आ रहे हैं हम। उसका तो कब से इनकाउंटर करने का खोज रहे थे हम लोग, लेकिन पुलिस के हाथ की नकेल तो आप नेता लोग के हाथ में होती है ना सिंह जी। अब रेट का क्या कहें आपको, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो उचित लगे दे दीजिएगा, और क्या। बाकी हम अभी फोर्स के साथ कूच कर रहे हैं, बस आप लोकेशन बता दीजिए। पटना सिटी वाला गोदाम देखे हैं, वह होगा, रामाशीष सिंह ने कहा। हथियार भी है क्या कोई उसके पास? इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ा सहम के पूछा। गजब बात करते हैं महाराज आप भी, इतना बड़ा फोर्स के साथ एक आदमी का इनकाउंटर करने जा रहे हैं और तब भी डर रहे हैं, उन्होंने कहा। मैंने काफी सुने हैं ना आपके इस राजा के बारे में, इसलिए पूछा। और फिर शाम को 6 बजे जब राजा रोमियो के गिटार के तारों को छेड़ता चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक से हमने धूल उड़ाते पुलिस जीप के रेले को आते हुए देखा। सायरन की आवाज से सारा इलाका थर्रा गया, और देखते ही देखते पूरे गोदाम को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। देख रहे हैं ना शर्मा जी, पुलिस की मुस्तैदी आज। लगता है अपना टाइम आ गया है, लेकिन हम भी गंगा किनारे से हैं, इतने आराम से नहीं जाएंगे ऊपर। राजा ने गिटार को एक कोने में रखते हुए अपने हाथ में AK-47 थाम लिया। घिर चुके हो राजा तुम, सरेंडर कर दो, छोड़ देंगे, कोई नौटंकी मत करना आप। बाहर से इंस्पेक्टर पांडे की गूंजती हुई आवाज भीतर आई। बेवकूफ समझ के रखे हो पांडे, बचपन से भागते ही फिर रहे हैं सबसे, आज तक नहीं पकड़े गए। आज पता नहीं कैसे सूंघ लिया तुमने, तो अब मरना ही है।
तो जब मरना ही है तो थोड़ा शान से मरेंगे यार। राजा की बुलंद आवाज बाहर तक गई और फिर दोनों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। दीवारों पर न जाने कितनी गोलियों ने सुराख कर दिए। राजा को एहसास था कि वो सब कुछ हार चुका है, लिहाजा वो बेखौफ लड़ रहा था। उसने पिछली वाली दीवार की तरफ जाके ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और फिर ऊपर से सीधा नीचे कूदते हुए अपनी बाइक पे सवार होके फुर्र हो गया। हाथ में बंदूक लिए अपनी मोटरसाइकिल को बेतहाशा दौड़ाते राजा की मंजिल आज फिर वही मैखाना थी। उसको एहसास था कि अब वो ज्यादा वक्त का मेहमान नहीं है और पीछे आती पुलिस जीप से भागता हुआ वो बस जल्दी से जल्दी रानी के पास पहुंचना चाहता था। वो भाग रहा था, उसकी पीठ में एक गोली भी लग चुकी थी, पर न जाने किस मिट्टी का बना था राजा। वो भागता रहा और भागते भागते सीधा उसी मैखाने में पहुंच गया जहां सजी संवरी रानी उसके आने का इंतजार करते हुए अपने पहले गीत की तैयारी कर रही थी। अचानक से उसकी निगाहें राजा पे पड़ी, जो गिरता फिसलता कराहता सीधा उसके पास आ गिरा था। कमरे में कोहराम मच गया था। रानी ने अरसों बाद राजा का हाथ थामा था और राजा ने उसकी आंखों में देखते हुए मरने से पहले बस इतना कहा था, एक गाना सुना देना यार, वही वाला, सलाम इश्क मेरी जान। बस इतनी सी थी ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी।